नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेंस की सीरीज में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन कर रहे हैं और ये पास्ट टेंस का अंतिम पड़ाव है। बस इसके बाद पास्ट टेंस खत्म हो जाता है। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। तो इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, यानी वही पहचान जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की होती है, वही पहचान पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की होती है। लेकिन इसमें अंतर केवल इतना होता है कि वाक्य में समय भी दिया रहता है, यानी अंत में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वाक्य में समय भी दिया रहेगा। चलिए, इसमें नोट लिखना है कि सभी सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ हैड का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी केवल है एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और वो होती है हैड। अब दूसरा, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। ये बात आप पहले से जानते हैं अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला वीडियो लेक्चर देखा है, और अगर नहीं देखा तो जाकर देखिए और फिर इस वीडियो पर आइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, क्योंकि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ही अध्ययन करना होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या पार प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब एक कॉमन सा डाउट होता है सब बच्चों के मन में कि आखिर निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। तो ये चीज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब पढ़ाया था तो बताया था, और अगर अभी नहीं पता तो एक मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन बहुत डिटेल में अगर जानना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं कि निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है। तो हम समय को तीन तरह से बता सकते हैं। पहला तो हम बता सकते हैं दिन, दूसरा हम बता सकते हैं डेट यानी तारीख या फिर मंथ महीना, तीसरा हम बता सकते हैं साल यानी ईयर। ठीक है, तो अब दिन में कैसे पता चलेगा कि निश्चित है कि अनिश्चित है। देखिए, हफ्ते में केवल 7 दिन होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार सबको मिला के, यानी संडे तक का। तो अगर किसी 7 दिन में से किसी भी दिन का नाम सेंटेंस में मिल जाए, जैसे कोई कहे मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, तो सोमवार से, जब सोमवार से एग्जैक्ट लिखा है तो वो निश्चित समय है। अगर मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, शुक्रवार से, शनिवार से, रविवार से कोई भी एक दिन का नाम एग्जैक्टली लिखा हुआ सेंटेंस में मिल जाए तो इसका मतलब निश्चित समय है। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो, सामने वाली पार्टी कहे यानी सेंटेंस कहे कि मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं, तो कौन से 2 दिन की बात हो रही है किसी को नहीं पता, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो अगर दिन का नाम लिखा है तो वो निश्चित समय है। अगर दिन का नाम नहीं लिखा बल्कि इसकी जगह पे हवा में बात की जा रही है कि 2 दिन से, 3 दिन से, 7 दिन से, 8 दिन से, 15 दिन से, तो जाहिर सी बात है ये अनिश्चित समय है। तो पहला तरीका, दिन में कैसे जानेंगे, दिन का नाम लिखा होगा तो निश्चित समय होगा। लेकिन अगर 2 दिन से, 5 दिन से, 8 दिन से, 10 दिन से ऐसे लिखा होगा तो अनिश्चित समय होगा। दूसरा तरीका, डेट या फिर मंथ, महीने में साल में टोटल 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इन 12 में से किसी भी एक महीने का अगर आपको सेंटेंस में नाम लिखा हुआ मिलता है कि मैं दिसंबर से पढ़ रहा हूं, मैं जनवरी से पढ़ रहा हूं, मैं अगस्त से पढ़ रहा हूं, तो वो निश्चित है। लेकिन अगर किसी ने कहा कि मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूं, तो 12 महीने में से कौन से 2 महीने की बात हो रही है नहीं पता, तो वो अनिश्चित समय हो गया। किसी ने कहा कि मैं 2 महीने की जगह पे कोई कह सकता है मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूं, मैं 12 महीने से पढ़ रहा हूं, मैं 15 महीने से पढ़ रहा हूं, मैं 18 महीने से पढ़ रहा हूं, मैं 26 महीने से पढ़ रहा हूं, अनिश्चित समय है। निश्चित तब होगा जब एग्जैक्टली उसका नाम लिखा हो कि मैं दिसंबर से पढ़ रहा हूं। ठीक है, और तारीख की बात करें अगर डेट की, तो वहां पे लिख सकता है कि 1 दिसंबर से, 2 दिसंबर से। ठीक है, यानी तारीख भी लिखी जा सकती है, और अगर तारीख भी लिखी है तो भी निश्चित है, यानी तारीख के बाद उस महीने का नाम लिखा होगा कि 1 दिसंबर से मैं पढ़ रहा हूं, तो आप वैसे भी जान जाएंगे अगर महीने का नाम आ गया तो वो जाहिर सी बात है वो निश्चित समय है। अब साल में कैसे, साल में बहुत सारे साल बीत गए
और ना जाने अभी कितने साल बीतेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि मैं 2004 से पढ़ रहा हूं, तो ये निश्चित समय है, यानी एग्जैक्टली साल लिख दे 2004, 2005, 2008, 2010, तो निश्चित समय। लेकिन अगर यहीं पर कोई कहे कि 2004 ना कहकर ऐसे कह दे कि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूं, 8 साल से पढ़ रहा हूं, 18 साल से पढ़ रहा हूं, तो कौन से साल से शुरू किया और कौन से साल पे खत्म कर रहा है नहीं पता, तो अनिश्चित हो गया। तो निश्चित तब होगा जब एग्जैक्टली उसका नाम लिखा हो, महीने का, दिन का या फिर साल का। और अनिश्चित तब होगा जब आपको मूर्ख बनाया जाए कि 2 साल से पढ़ रहा हूं, 2 महीने से पढ़ रहा हूं, 2 दिन से पढ़ रहा हूं। ये निश्चित और अनिश्चित। अब क्लियर है? अब चलिए, समय को तो हमने जान लिया किस तरह से लिख सकते हैं। अब हम एक वाक्य लिखते हैं ताकि हमारे लिए इसे समझना आसान हो जाए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसी एक एग्जाम्पल से 6 तरह के वाक्य बनाना सिखाएंगे आपको। चलिए, राम 3 साल से रोहित के साथ दिल्ली में रह रहा है। सॉरी, रह रहा था, क्योंकि पास्ट पढ़ रहे हैं तो था, ठीक है। तो अब देखिए, राम 3 साल से रोहित के साथ दिल्ली में रह रहा था, तो वाक्य अंत में आ गया ना, रहा था, और साथ ही साथ समय भी दिया है 3 साल से, तो क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको करने का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए। तो सब्जेक्ट कौन है? हमारा सब्जेक्ट है राम। राम के तुरंत बाद हेड लग जाएगा, हेड के तुरंत बाद बीन लग जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहा था का ठीक पहले जो होगा वही है वर्ब। तो रहना, रहना का होता है लिव, और इसमें जुड़ेगा आईएनजी, तो ये हो जाएगा लिविंग, तो ये हो जाएगा लिविंग। ऑब्जेक्ट कहाँ रह रहा था? दिल्ली में, इन दिल्ली। तो राम हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। ऑब्जेक्ट भी हो गया सिंस या फार, टाइम को देखकर बताइए अब टाइम निश्चित है कि अनिश्चित? सोचिए, निश्चित है या अनिश्चित है समय? 3 साल से लिखा है, 3 साल से। मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, कमेंट करके बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। वीडियो को देखने से पहले अभी वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए 3 साल से निश्चित समय है या अनिश्चित समय है, ठीक है? कमेंट करिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये 3 साल से अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के लिए लगता है फॉर। टाइम, अब टाइम को लिख दीजिए, कितने साल से? 3 साल से, तो 3 इयर्स। अब अदर वर्ड देखिए क्या बच रहा है। राम को लिख लिया, 3 साल से लिख लिया, दिल्ली में लिख लिया, रह रहा था लिख लिया, रोहित के साथ बच रहा है, तो होता है किसी के साथ की बात हो तो विथ लगता है और उसका नाम लिख दीजिए रोहित, फुल स्टॉप। तो राम हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 इयर्स विथ रोहित। एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल 2। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा, मधु 1947 से गीत नहीं गा रही थी। तो ये वाला कैसे होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, तो सब्जेक्ट है हमारा मधु, ठीक है। हेड लग जाएगा, तुरंत लग जाएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही थी कि ठीक पहले क्या है? गाना, तो सिंगिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सिंग में आईएनजी जुड़ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या गा रही थी? गीत, तो सिंगिंग आ सॉन्ग, ए सॉन्ग लगेगा क्योंकि एक टाइम पे एक ही गीत गाएगी, 4-6 एक साथ नहीं गा सकती। तो मधु हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। तो मधु 1947 से गीत गा रही थी, नहीं लिख दिया हमने, निगेटिव बना दिया थोड़ा सा। तो मधु 1947 से गीत गा रही थी, तो यह हो जाएगा मधु हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। हमने क्या क्या लिख लिया? हमने मधु को लिख लिया, हमने गीत गा रही थी लिख लिया, हमने गीत भी लिख लिया। बच रहा है 1947, तो यहाँ पे ये सिंस लगेगा क्योंकि 1947 एक निश्चित समय है, तो ये हो जाएगा सिंस 1947। तो मधु 1947 से गीत गा रही थी, ये हो जाएगा मधु हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 1947। ये एकदम सिंपल वाक्य था, ठीक है। अब बात कर लेंगे निगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि अफर्मेटिव हो गया तो हम निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ नहीं होगा, बस यही हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए, ये है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन।
अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने हैड और बीन के बीच में बस नॉट लगा दिया है बस, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस रूल वही है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। हमारा पहला एग्जांपल है, राम रोहित के साथ 3 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा था। केवल इस वाक्य में नहीं आ जाता है बस, बाकी पूरा का पूरा वाक्य एकदम सेम होता है। मैंने एकदम सेम टू सेम वाक्य लिया है ताकि आपको एक वाक्य को हल करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। और अगर आप एक तरह के वाक्य को कई तरह से बनाना सीख जाते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप टेंस बनाना सीख गए हैं। चलिए, हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है हमारा राम, उसके बाद लगेगा हैड, फिर लगेगा नॉट, फिर लगेगा बीन, तो नागिन आ गई है, बीन बजा दी हमने। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रह रहा था तो रहना का होता है वही लिव, उसमें लगेगा आईएनजी, लिविंग। ऑब्जेक्ट कहाँ रह रहा था, दिल्ली में, तो इन दिल्ली, ठीक है। तो राम हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस या फॉर टाइम को देखकर, तो 3 साल से, तो ये हो जाएगा फॉर, क्योंकि 3 साल से अनिश्चित समय है, फॉर 3 इयर्स। अब हमको लिखना है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में आ जाएगा रोहित के साथ, तो ये हो जाएगा विथ रोहित। इतना सिंपल था, कुछ नहीं करना था। अब देखिए, पिताजी सोमवार से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, तो इसका हो जाएगा फादर, क्योंकि फादर ही सब्जेक्ट है, फादर। तुरंत लगेगा हैड, उसके तुरंत लगेगा नॉट, उसके तुरंत बाद लगेगा बीन, उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना का होता है रीड, उसमें लगेगा आईएनजी, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे थे, अखबार, तो अखबार का होता है न्यूज़पेपर। तो फादर हैड नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। अब सिंस या फॉर टाइम को देखकर, तो टाइम है सोमवार से, मैंने कहा हफ्ते में किसी भी दिन का नाम ले ले तो निश्चित है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस, सोमवार से यानी मॉन्डे, यानी मंडे, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। तो फादर हैड नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मंडे, ये भी हो गया। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इसको समझते चलिए। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि नेगेटिव भी हमने पढ़ लिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होगा, इस हैड को सब्जेक्ट के स्थान पे रख देंगे और इस सब्जेक्ट को हेड के स्थान पे रख देंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी वाक्य को देखिए मैं एक और तरीके से कैसे बनाता हूं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, पहला होता है फर्स्ट, दूसरा होता है सेकंड। जिसका उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं वो हमेशा आता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट की श्रेणी में। बार बार समझा चुका हूं, अगर नहीं जानते तो कोई भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट का वीडियो लेक्चर जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए, जिस प्रश्न का उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं वो हमेशा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट की श्रेणी में। जैसे, क्या राम रोहित के साथ 3 साल से दिल्ली में रह रहा था? कोई आपसे पूछे और आप कह दें हाँ, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ रह रहा था। और अगर आप कह दें नहीं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि नहीं रह रहा था। और ज्यादातर ये वाक्य 99% तक ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे आसान तरीका यही होता है कि इसका उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं। तो क्या लिखा है, तो सबसे पहले हैड लगेगा। सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट है राम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है, केवल हैड, तो हैड लगा देंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है राम, हैड राम। नॉट तब लगेगा जब इस वाक्य में कहीं पर नहीं हो, तो इसमें कहीं पर भी नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे, बीन पे आ जाएंगे। बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिविंग। ऑब्जेक्ट कहां रह रहा था, दिल्ली में, तो इन दिल्ली। सिंस या फॉर टाइम को देखते हुए, तो 3 साल से, तो फॉर 3 इयर्स, ये भी हो गया। अदर वर्ड क्या है भाई, किसके साथ, राम रोहित के साथ, तो विथ रोहित। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ही वाक्य को कई तरीके से क्यों हल कर रहा हूं, ताकि आप समझ जाएं कि वास्तव में टेंस में एक सेंटेंस का रूप बदलने में कोई भी मेहनत का काम करना ही नहीं होता। किसी भी सेंटेंस का आप रूप बदल सकते हैं। एक ही वाक्य को आप निगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बना सकते हैं, जो चाहे वो बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि हैड राम बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 इयर्स विथ रोहित, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा।
हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि इंट्रोगेटिव है। एक वाक्य बदल कर भी करा दे रहे हैं कि क्या माता जी मार्च से भोजन नहीं बना रही थी, तो यहाँ पर नहीं भी आ रहा है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले लगेगा हैड, अब उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारी मदर, हैड मदर। अब नॉट लगेगा क्योंकि इस वाक्य में नहीं आया है, ठीक है। तो मदर नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भोजन बनाना का होता है कुक, उसमें लगेगा आईएनजी कुकिंग। क्या बना रही थी? भोजन। ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट लिखना है, तो क्या बना रही थी? भोजन। तो ये हो जाएगा फूड। सिंस या फार, टाइम को देखते हुए, टाइम है मार्च से, महीने का नाम लिखा है, तो जाहिर सी बात है निश्चित समय है, तो सिंस मार्च, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हैड मदर नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मार्च, क्या माता जी मार्च से भोजन नहीं बना रही थी, ये भी हो गया। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड होता है। इंट्रोगेटिव सेकंड देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सेकंड लिखना है, हम कुछ नहीं करेंगे, सेकंड लिख देंगे, और इस रूल के ठीक पहले हम लिख देंगे क्यू डब्ल्यू, जिसका मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, और ये हो गया रूल। अब ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेकंड जो वाक्य होगा उसका उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में नहीं दे पाएंगे, बल्कि उसका रीजन बताना पड़ेगा। देखिए मैं इसी वाक्य को कैसे बदल कर लिखता हूं, ठीक है। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 एग्जांपल, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड हमने रूल में लिखा है क्वेश्चन वर्ड यानी क्यू डब्ल्यू, हेड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न का उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। जैसे किसी ने पूछा राम रोहित के साथ 3 साल से दिल्ली में क्यों रह रहा था, तो अब आप उसको रीजन बताना पड़ेगा, क्योंकि रूम का जो किराया है वो बहुत ज्यादा है और अकेला राम पूरे रूम का किराया नहीं दे सकता, इसीलिए वो रोहित के साथ रहता है ताकि रूम का किराया देने में थोड़ा आसानी हो। या फिर राम को खाना नहीं बनाना आता, इसलिए वो रोहित के साथ रहता है ताकि रोहित खाना बनाए। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो आपको बताने पड़ेंगे। तो अब इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी वो वर्ड जो WH से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, हु, यानी क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है क्यों, जो WH से शुरू होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट राम, फिर नॉट तब जब इसमें कहीं पर नहीं हो, तो नॉट नहीं है मतलब नहीं है तो हम बीन लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिविंग, ऑब्जेक्ट कहाँ रह रहा था, इन दिल्ली। ये तो एकदम रट्टा हो गया होगा अब, ठीक है। सिंस या फॉर जाहिर सी बात है फॉर लगेगा, टाइम लगेगा 3 इयर्स। उसके बाद रोहित के साथ, तो विथ रोहित। अच्छा मान लीजिए इसी में अगर नहीं भी होता, क्यों नहीं रह रहा था, तो हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ इसको ऐसे कर देते, वाई लिखते, उसके बाद हैड लिखते, फिर राम लिखते, और सब्जेक्ट और बीन के तुरंत बीच में नॉट लगा देते, तो नॉट हो जाता और ये हो जाता बीन। उसके बाद हो जाता लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 इयर्स विथ रोहित, और ये हो जाता क्वेश्चन मार्क। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये ऊपर वाला जो वाक्य है ये तो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं आता, और जिसमें नहीं आ जाता है वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो एक तरह से हम देखें तो एक वाक्य को हम 6 तरीके से बना सकते हैं। पहला तो अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव फर्स्ट, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट, पांचवा इंट्रोगेटिव सेकंड, और छठा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड, ये देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड, ठीक है। चलिए अब माता जी 3 महीने से बस से मंदिर क्यों नहीं जा रही थी, तो हो जाएगा सबसे पहले क्यों का लिखेंगे वाई, ये W कैपिटल में रहेगा, ठीक है। उसके बाद तुरंत बाद लिखेंगे हैड, यहाँ पे एच स्मॉल रहेगा बेटा क्योंकि अब इसके पहले एक वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो वाई हैड, फिर हमको लिखना है सब्जेक्ट है माता जी यानी मदर। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, तो इसमें नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे नॉट, तो वाई हैड मदर नॉट, फिर उसके तुरंत बाद बीन, फिर उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का होता है गो, उसमें लगेगा आईएनजी गोइंग। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रही थी, मंदिर, तो लगेगा टेम्पल। वाई हैड मदर नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल,
अब सिंस आप हर टाइम को देखते हो तो 3 महीने से जाहिर सी बात है अनिश्चित समय है, तो फॉर 3 मंथ और उसमें लग जाएगा यस यानी मंथ्स, तो फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद बस से तो ये हो जाएगा अदर वर्ड, तो इसलिए लिखेंगे हम बाई बस और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैड मदर नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 3 मंथ्स बाई बस, ये हो गया। इस तरह से आप इसके वाक्यों को हल कर सकते हैं। 6 तरीके से वाक्य बनाना सिखाया है मैंने आपको। चलिए अब मैं आपको होमवर्क देता हूं और मैं देखता हूं कि आप कितना समझ सके हैं। चलिए इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आपका होमवर्क है, पहला होमवर्क, चपरासी 3 साल से घंटी बजा रहा था। दूसरा, मधु सन 1987 से गीत गा रही थी। तीसरा, पिताजी माताजी के साथ बस से सोमवार से मंदिर जा रहे थे। चौथा, राम और श्याम सोमवार से क्रिकेट खेल रहे थे। पांचवा, हम 3 दिन से रोहन के साथ गणित पढ़ रहे थे। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये वाक्य भी 6 तरीके से बनेगा, ये भी 6 तरीके से बनेगा, ये भी 6 तरीके से बनेगा, ये भी 6 तरीके से बनेगा और ये भी 6 तरीके से बनेगा। तो 6 पंचे 30, टोटल 30 तरह से ये वाक्य बनेंगे और 30 तरह से आपके वाक्य बनाने हैं, ठीक है। और हाँ, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये चीज जो मैं छोड़ देता हूं आपके ऊपर कि इस वाक्य को 30 तरह से बनाइए, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊं। दरअसल मैं अभी ऐसे पढ़ रहा हूं कि आप एक बार पढ़ लें और आप कहीं पर भी खड़े होकर पढ़ा सके, किसी को भी पढ़ो ऐसे कि दूसरों को पढ़ा दो, ऐसे नहीं कि खुद पढ़ लिया हमको खुद ही नहीं समझ में आया। अब जब आप इस वाक्य के साथ खेलेंगे ना कि चपरासी 3 साल से घंटी बजा रहा था, पहला। दूसरा, चपरासी 3 साल से घंटी नहीं बजा रहा था। तीसरा, क्या चपरासी 3 साल से घंटी बजा रहा था। चौथा, क्या चपरासी 3 साल से घंटी नहीं बजा रहा था। पांचवा, चपरासी 3 साल से घंटी क्यों बजा रहा था। छठा, चपरासी 3 साल से घंटी क्यों नहीं बजा रहा था। तो जब इस तरह से आप सोचेंगे ना इतना बड़ा, तो आप किसी भी वाक्य को ऐसे चुटकियों में पकड़ के उठा के तोड़ मरोड़ के दोबारा उठा के फेंक सकते हैं। लेकिन अगर आप वही किताबी तोता रट्टू तोता बन के बैठ गए तो कोई बात नहीं भाई, रटते रहिए, जिंदगी भर रटते रहेंगे। बहुत से बच्चे रटते रहते हैं, आप भी रटते रहिए उनकी तरह। पता नहीं कितने बच्चे पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप वाक्य के साथ खेलना सीखेंगे, और जब वाक्य के साथ खेलना आ जाए ना, तो जिसको खेलना आता है उसका सम्मान तो सब करते हैं फिर। चलिए ये बना के हमको एक आध तो भेज दिया करिए, कम से कम एक भेज दीजिएगा, ठीक है। ये वाला 6 तरीके से बना के हमको कमेंट कर दीजिएगा। होमवर्क है आपका, कमेंट करिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। और बहुत जल्द ऐप लॉन्च कर रहे हैं, तो आप सबकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट की क्लासेस डेली अपलोड होने लगेंगी, सभी क्लासेस के लिए, चाहे 9 की बात हो, चाहे 10 की बात हो, चाहे 11 की, चाहे 12 की। तो बहुत कुछ नया लेकर आ रहे हैं। वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिए, हमारे साथ इसी तरह से अध्ययन करते रहिए और हाँ, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसे 30 तरह से बनाना है, ठीक। चलिए किसी नए वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।